रिस्क है तो इश्क है। ये डायलॉग तो आपने मूवी में सुना ही होगा, पर मूवी का बात तो मूवी तक ही सीमित रहता है। बट रियलिटी में देखा जाए तो सच में कोई रिस्क लेने को तैयार भी है क्या अपने लाइफ में? आप खुद से पूछो, आप क्या रिस्क ले सकते हो? आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या दांव पे लगा सकते हो? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि अगर कोई ऐसा स्थिति आ गया जहां आपको कोई चीज दांव पे लगाना पड़ा, अपने अपने आप को सेक्रीफाइस करने पड़ा, तो वहां पे करोगे या फिर पीछे हटोगे? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ और अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन। सबका अपना अपना ड्रीम होता ही है, और कुछ लोग सिर्फ ड्रीम देखते हैं और कुछ लोग जो हैं अपने ड्रीम्स का प्लान्स भी बनाना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो अपने ड्रीम्स तक तो पहुँच ही जाऊँगा। पर बात तो यहाँ खत्म नहीं होती। जब आप सपने देखते हो तो एक और चीज जो है जो आप खुद पैदा करते हो, और वो ही आपको रोकता है आपके सपने सपने को पूरा करने के लिए, और वो है डर। इस डर का बीज आपने अपने दिमाग में बो लिया ना, तब तो बहुत बड़ा खतरा मोल लिया आपने। क्योंकि ये जो डर है, इस डर का बीज इतना खतरनाक है कि ये इतना जल्दी बढ़ता है और इतना जल्दी फैलेगा आपके दिमाग में कि आपके सपने के बीच तक ये आ जाएगा। और ये डर कुछ भी का हो सकता है। मान लो आप कुछ स्किल सीखना चाह रहे हो जिसका फी बहुत है, आप अफोर्डेबल नहीं हो, लेकिन आपके फैमिली उसको पूरा कर सकते हैं। आपने फैमिली से बात की, आपने कन्विंस करवाया, और मान लो आपने वो सीखा, आपने उस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। पर दोस्त, इसका क्या गारंटी है कि आप आगे जाओगे और लाखों रुपया कमा ही लोगे? हो सकता है ना कमाओ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कमाओगे, कमा सकते हो, लेकिन यही डर आपको बोलेगा, मैं नहीं आपसे बोल रहा हूँ, ये डर आपको बोलेगा कि भाई आगे मैं इतना कमा भी पाऊंगा कि नहीं इस काम से जो मैं अभी सीख रहा हूँ। ये डर फिर आपको रोकेगा, वो काम जो आप सीखना चाहते हो वहीं आपको क्विट करवा देगा ये डर। तो इस डर को अपने अंदर मत पनपने देना, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना कुछ होने के बाद अब आप पहुंच जाओगे रिस्क वाली सिचुएशन में, जहाँ रिस्क आपको अपनी ओर बुलाएगी कि भाई आजा, डर की बात मत सुन, कुछ नहीं होगा, तू सीख ले, तू अपना स्किल सीख ले जो सीखना चाहता है, बाकी मैं देखूंगा। लेकिन कितने लोग होते हैं जो डर जाते हैं, डर के आगे झुक जाते हैं, मत्था टेक देते हैं, हार जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, और फिर बोलते हैं कि नहीं भाई कोई रिस्क नहीं लेने का, और वो डर के साथ जीते हैं, और जो चाहते थे लाइफ में, जो प्लान्स थे, उसे खत्म कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं एकदम। कोई ड्रीम नहीं, कुछ नहीं, बस लाइफ कटते रहे, जैसे चल रही थी चलने दो। अगर आप अपने लाइफ को डर के साथ जी लिए, आपने जो सोचा था, वो जो ड्रीम था, वो उसको भी छोड़ दिया पीछे, बस काम कर रहे हो, जिंदगी कट रहा है, जो काम में इंटरेस्ट नहीं है वो भी किए जा रहे हो, भेड़ बकरी की तरह चले जा रहे हो, बस डर के लिए। डर डर था कि मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो ड्रीम देखा वो पूरा नहीं कर पाऊंगा, और उसके कारण आप डर के बैठ गए हो। तो एक समय जिंदगी में आपका ऐसा भी आएगा जब रिस्क एकदम से बोल उठेगी कि भाई अगर तूने मुझे चुन लिया होता तो अब तक तो मैंने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया होता। दोस्त, डर आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। तो इस डर की कभी मत सुनो। मुझे पता है कि सब अपने लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ, मैं भी चाहता हूँ। तो एक बात जान लो दोस्त, आपकी नियति भी आपको बहुत कुछ देना चाहती है। जितना आप सोचते हो ना, आपके लाइफ में वो बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन एक बात वो आपसे मतलब एग्रीमेंट साइन करवा लेती है कि अगर तुम्हें बहुत कुछ पाना है मुझसे तो बहुत रिस्क भी उठाना पड़ेगा तुमको। कुछ लोग चाहते बहुत कुछ है, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं उनके, पर वो रिस्क उठाना नहीं चाहते। उनकी जिंदगी जैसे चल रही है चलने देते हैं, वो अपने ड्रीम को ड्रीम तक ही रहने देते हैं, क्योंकि उनका डर सताता है कि कुछ पाने के चक्कर में कुछ खो न दूं। और हाँ, सेक्रीफाइस तो लाइफ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्री की चीज कभी नहीं मिलती है, और अगर मिल भी जाती है तो टिकाऊ नहीं होती है। पर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपने सपनों को पाने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास जो कुछ भी होगा वो दांव पे लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
और आज आप जितने भी बड़े बड़ी हस्तियां को देखते हो, जिनकी बायोग्राफी पढ़ते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो बायोग्राफी की, भाई वो लोग आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं ना, वो रिस्की होता है। वो रिस्क लिए है लाइफ में, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो या फिर बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो, इन सबों ने रिस्क लिया है अपने लाइफ में, तब जाकर वो मंजिल इन्हें मिला है। जब वो रिस्क ले रहे थे तो ऐसा भी हो सकता था कि वो जो कुछ दांव पे लगा रहे हैं वो सब कुछ खो सकते हैं। संभावना है कि वो हार जाए, वो कुछ नहीं पाए, उन्हें कुछ ना मिले, लेकिन वो कभी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। चाहे कुछ भी हो जाए वो रिस्क लेते हैं, और वो जो भी रिस्क लिए हैं आज लास्ट तक वो सब सफल ही हुआ है। तो गाइस, आप भी रिस्क लो, छोटे मोटे रिस्क लो और आगे बढ़ो, आप भी सफल जरूर होगे। आदमी कभी भी रिस्क लेता है तो उसके यार कुछ कॉन्फिडेंस भी होते हैं उसके अंदर, ऐसी कोई रिस्क नहीं ले लेता। ऐसे ही आप चल दिए बाइक लेकर बिना हेलमेट कर, आप रिस्क सोच रहे हो कि मैं रिस्क ले लेता हूँ, कोई चालान नहीं कटेगा। नहीं भाई, ये रिस्क नहीं हुआ, ये चालान कट भी सकता है। मैं ये रिस्क लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में छोटे से छोटे रिस्क लो, ताकि आप कभी भी आगे कोई भी रिस्क लेने का डर न सताए। आप छोटे छोटे रिस्क लेके अपने आप को मजबूत बना सकते हो, अपने ड्रीम को पा सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला सुनता है पर वह आपकी परीक्षा लेना चाहता है कि आप मांग रहे हो जो आपको सच में वो चाहिए भी या ऐसे ही मांग रहे हो। उस टाइम ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होता है, और अगर आप उस परीक्षा में पास कर जाते हो तो दोस्त देखना, जितना आप मांग रहे थे ना, ईश्वर आपको उससे ज्यादा देने लगेगा, इतना देने लगेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो दोस्त, लाइफ में छोटे छोटे रिस्क लो और आगे बढ़ो। डर के मत जीतो, क्योंकि डर के आगे जीत है। रिस्क लो और मजबूत बनो। तो गाइज, मैं आपके सपने को सपोर्ट करता हूँ। आप अपनी लाइफ में जो सोचते हो वो सारी चीज़ पाओ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।